भाभी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप जितना अच्छा खाना अपना बनाती हो ना, उतना ही अच्छा खाना आप मुझे भी बनाना सिखा दोगी। फिर मेरी सास खुश हो जाएंगी और वो मुझे उस घर से बाहर नहीं निकालेंगी। प्लीज भाभी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल एकता दीदी, क्यों नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी, एकदम अपनी जैसा। अरे एकता दीदी, आप यहाँ पर हैं? मैं तो आपको कब से ढूंढ रही थी। चलिए ना, आज आलू की सब्जी और पूड़ियाँ गरम गरम और खीर बनानी है। चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ। तू सिखा देगी तू? तुझे खुद क्या आता है बनाना? सब घर में मेरा सारा काम मेरी छोटी बहू करती है और ये खाना बनाना सिखा देगी। मेरी छोटी बहू जैसा खाना तो बना भी पाएगी कि नहीं? बेकार है बिल्कुल तू। तुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना तो कोई घर का काम आता है ना तो खाना बनाना ही आता है। तो बल्कि मेरी बेटी से दूर रहना, समझी? तो इसे कुछ मत सिखा। मेरी ये गलती थी जो मैंने तुझे कह दिया इसे सिखाने को। मैं तो ये भूल ही गई थी। तू कहाँ कुछ कर पाती है, तुझे क्या कुछ आता है? तू अपने काम से काम रख। मेरी छोटी बहू मेरी बेटी को सब सिखा देगी। तेरी बात मानेगी ना मेरी एकता, तो उसे ससुराल से निकाल ही दिया जाएगा। माँ जी, आप ऐसे क्यों कहती हैं? जब तक आपकी छोटी बहू नहीं आई थी तब तक मैं ही तो खाना बनाती थी। आप फिर भी मेरे साथ ऐसे व्यवहार करती हैं। गई महारानी। सरिता बहू, तुम जो है मेरी एकता को सिखा देना सब, बिल्कुल अपनी जैसी बना देना इसे। खूब काम काजू और सब काम आता रहे, खूब बढ़िया खाना बनाना सिखा देना। हाँ, और इससे दूर रखना मेरी एकता को। इसे खुद तो कुछ आता नहीं, सारा काम तुझसे करवाती है और ये क्या सिखाएगी मेरी एकता को? ठीक है मम्मी जी। जाओ एकता, अपनी भाभी के साथ जाओ किचन में, और तुम्हारी भाभी आज तुम्हें पूरी सब्जी खीर बनाना सिखा देगी। जाओ। ठीक है माँ। देख रही है बेटा मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, कितनी गुणवान है वो। मैं तुझे भी सब कुछ इसी से सिखवाऊंगी। तेरी भी तो पढ़ाई पूरी हो रही है, अब एकता के बाद मुझे तेरा ही तो रिश्ता देखना है। ओ माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, ये सब बातें आप मत किया करो। और जहाँ तक सवाल है खाना वाना बनाने का, वो सब मैं सीख लूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। मुझे एकता दीदी की तरह किचन में जाने से एलर्जी नहीं है। एकता दीदी को ही किचन में नहीं जाना होता था। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, तू मेरी सबसे लाडली प्यारी भोली और सबसे अच्छी बच्ची है। बस अब एक बार एकता अपने घर की हो जाए तब मैं पिंकी का भी रिश्ता देखूं। इतनी अच्छी बच्ची है मेरी, कोई अच्छे घर का बढ़िया लड़का देखूंगी जहां जाकर मेरी पिंकी सुख करे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मुझे लगता है मेरी छोटी बहू ने अपने जैसा ही खाना बनाना तुम्हें सिखा दिया। एकता, अब तुम अपने ससुराल में कभी खाना बनाने के लिए नहीं डांटी जाओगी। मेरी छोटी बहू को तो बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। देखो ना कितना बढ़िया खाना बनाया है इसने, कितना बढ़िया महक रहा है। आहा, वाह क्या बात है। अभी सब बच्चे घर आए नहीं है, जब अनिल और विजय घर आ जाएंगे तो वो भी ये खाना खा लेंगे। सब देखना, सब आज तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे एकता। लाओ मैं भी खा लेती हूँ। नमो 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 नमो। ये क्या खाना बना है? थू 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 थू। छोटी बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू क्या चाहती है, मेरी बेटी ससुराल से निकाल दी जाए? अपना तो खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर यहाँ अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे यहाँ तेरा नाम हो। और मेरी बेटी को कैसा थर्ड क्लास खाना बनाना सिखाया तूने? इतना नमक, इतना मसाला, इतना मिर्च, हे भगवान। और खीर भी एकदम बकवास बनी है, कोई स्वाद नहीं है इसमें, तो चीनी ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या आता है तुझे? जब तुझे सब कुछ आता है इतना बढ़िया, तू अपने ससुराल में खाना बनाती है और अपनी ननद को तू ऐसा खाना बनाना सिखा रही है। मेरी बेटी की दुश्मन है तू? हाँ, होगी भी क्यों नहीं। कोई भी भाभी आज तक अपनी ननद की सगी हुई है भला? ले पकड़ ये खाना, तू ही खा ले इसे। तुझसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तू मेरी बेटी से दुश्मनी निकालेगी। हाँ, तुझे तो मैं बहुत अच्छा समझती थी। तू भी है ना, दुष्ट की दुष्ट ही रहेगी। तुझे भी जब सब कुछ आता है लेकिन मेरी बेटी को सिखाएगी नहीं। अरे जितना भी गुण है तुझमें सब रख के एक दिन मर जाएगी दुनिया से। अरे थोड़ा बहुत सिखा दे दूसरों को, क्या चला जाएगा तेरा? मेरी बेटी से इतनी नफरत तुझे, अपनी ननद से इतनी नफरत? अरे बेचारी हमेशा छोटी भाभी करके तेरे पीछे लगी रहती है और तू ये सुनाती रही है उसकी अच्छाई का। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आई एम सो सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही कुछ बनाना नहीं आता। वो तो दीदी पूरा खाना तैयार कर देती थी, मैं सिर्फ जाकर हाथ लगा देती थी, मैं सिर्फ इनका हाथ बटाती थी। मैंने आज तक कभी खुद से पूरा खाना नहीं बनाया है माँ जी, मुझे खुद भी नहीं आता। मैं कैसे किसी को सिखा सकती हूँ जब मुझे खुद ही नहीं आता। हे भगवान, आज सुन लो, इसकी बात सुनो। मतलब तो खाना बनाने का सिर्फ दिखावा करती थी? हाँ, सिर्फ दिखावा, खाना बनाना नहीं आता तुझे? बड़ी बहू, अब तो मेरी बेटी को, एकता को खाना बनाना सिखाएगी। बाकी काम तो तुझे चाहे ना ही आते हो, लेकिन खाना तो तू अच्छा बना ही लेती है। अपने जैसा खाना बनाना इसे सिखा देना, और हाँ, थोड़े तौर तरीके भी सिखा देना ससुराल में रहने के, समझी? जी माँ जी। माँ, ये पूरी सब्जी खीर खाकर देखिए ना, ये मुझे बड़ी भाभी ने सिखाए हैं। बताइए ना कैसे बनी है। अब 1 महीना भी पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि अब सब मैं सीख जाऊँ, सब अच्छा हो जाए। प्लीज माँ, खाकर देखिए ना, बताइए ना कैसे बनाया मैंने। आज इसे मैंने अपना पूरी मेहनत से बनाया है, जैसे बड़ी भाभी ने सिखाया था वैसे ही। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ। अगर बड़ी बहू ने सिखाया है तुझे तो अच्छा ही होगा। खाना तो उससे अच्छा कोई नहीं बना सकता, बस काम में ही काम चोरी करती है वो। खाना तो उससे अच्छा बनाना आता ही है। रुक, मैं खाकर बताती हूँ। नमो 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 नमो। हाँ, वाह
क्या खाना बनाया है तूने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये खाना तूने बनाया है। जो कभी किचन में घुसती नहीं थी उसने। वाह, वाकई में तेरी बड़ी भाभी ने तुझे काफी कुछ सिखा दिया है। ला अब तेरी सास को फोन करूं, तुझे सब कुछ आ गया है। अब वो ले जाए तुझे अपने घर, तेरा भी घर बच जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊं। ला अपनी सास को फोन लगा। घंटी जा रही है, लो माँ बात करो। हैंड फ्री कर दिया है ना, हैंड फ्री कर दिया है ना। अरे हाँ माँ, कर दिया है। सुन तो रही हो, रिंग जा रही है, रुको। हेलो हेलो, हाँ कौन, बहन जी? हेलो बहन जी, मैं एकता की मम्मी बोल रही हूँ। हमने एकता को अब सब कुछ सिखा दिया है, अब आपको ये बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देगी। आप आकर इसे अपने ससुराल ले जाइए। अरे बहन जी, मैं कहती हूँ अच्छे से सिखा बुझा लो, अभी भी समय है। क्या करने आप फालतू मुझे भी परेशान कर रही हो? पता नहीं उसे कुछ अभी आया भी होगा कि नहीं। मैं तो कहती हूँ 1 आध महीने और सिखा दो उसे सब कुछ। अरे नहीं बहन जी, अब आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देगी। आप बस इसे अपने ससुराल ले जाइए। ठीक है बहन जी, इतना कह रही हो तो फिर भेजती हूँ आज अपने बेटे को, उसी के साथ भेज देना इसे। जय बच्ची, तैयारी कर ले सारी, सब पैकिंग वैकिंग कर ले। आज शाम को दामाद जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ चली जाना। और हाँ, अपना पूरा ख्याल रखना, और ससुराल में जैसे जैसे सिखाया गया है ना तुझे, वैसे वैसे ही रहना, जैसे तुझे तेरी बड़ी भाभी ने सिखाया है, ठीक है? और वैसे वैसे ही खाना वाना बनाना सब। जा अब तैयारी कर ले अपनी। बस ये ससुराल में बस गई, अब मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। अगले दिन माँ, एकता दीदी का फोन आया था। उनकी सास भी बोल रही थी बीच बीच में, बहुत ही खुश है वो एकता दीदी से। कह रही थी कि आपकी एकता दीदी काफी बदल कर आई है, वो बहुत खुश है उनसे। एकता दीदी घर के सारे काम कर रही है, और वो भी बहुत खुशी से, और बहुत अच्छा खाना भी बनाया उन्होंने। उनकी सास ने ये भी बताया। माँ, अब वो बहुत खुश है वहाँ पर। जय हो राम जी, जय हो राम जी, जय राम जी की। ये खबर सुनने के लिए तो कब से मेरे कान तरस गए थे। हे भगवान, बहुत कृपा आपकी। चलो, कम से कम एकता का घर बस गया। अब केवल तेरी ही बारी रह गई। अब मैं तेरे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखूं, तुझे भी सेटल कर दूं। आप भी ना माँ, मैं यहाँ आपको खुशखबरी सुना रही हूँ, आप मुझे दुख खबरी दे रही हो। मुझे नहीं कब बसाना कोई अपना घर पर। बस भगवान, अब इसके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिला दो मुझे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माँ जी भी ना, एकता दीदी को मैंने सब कुछ सिखाया, पर फिर भी उन्होंने मेरी कोई तारीफ नहीं की। वो तो मुझे हमेशा काम चोर और बेकार ही बताती रहती हैं। कहती हैं तुझे अच्छा खाना जरूर बनाना आता है, पर तू है काम चोर। अब मैं इतना सारा काम तो करती हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या काम करूँ? पूरा दिन इस घर में लगी रहती हूँ। अरे पूजा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात हो गई? दुखी हो किसी बात से? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? क्या बात हो गई? अब आपसे क्या ही कहूँ? आप देखती नहीं क्या, इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। माँ जी मुझे कामचोर कामचोर कहती रहती हैं। पूरा दिन तो इस घर में काम करती रहती हूँ, रात को 12-1 बजे तक सोती हूँ, तब पर भी माँ जी मुझे कामचोर कहती हैं। अरे तो तुम माँ की बातों का बुरा मानोगी? माँ की बातों से दुखी हो रही हो? अरे मेरी माँ बहुत सीधी है, बाहर से चाहे जितनी भी कठोर हो, पर अंदर से बिल्कुल नरम है। तुम तो जानती ही हो, बिल्कुल नारियल की तरह है मेरी माँ, बाहर से कठोर अंदर से नरम। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे माँ तुम्हें भी अपना लेंगी। क्यों चिंता करती हो? पहले माँ तुम्हारे साथ कितना खुश रहा करती थी, देखना फिर से एक दिन वो आएगा। इसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो। अरे हेलो दीदी, मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। मेरी नौकरी लग गई है एक बहुत बड़ी कंपनी में। 2 महीने की ट्रेनिंग है, वही आपके ससुराल की ओर ही है, उसी ओर शहर में आपके। तो दीदी कोई अच्छा सा कमरा उमरा देख देती मेरे लिए, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। वो क्या है ना दीदी, कल ही शिफ्ट करना है, परसों से ज्वाइन करना है। अब इतना जल्दी मैं तो कमरा ढूंढ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा अपनी दीदी को ही काम बता देता हूँ। दीदी कोई अच्छा सा कमरा देख देना मेरे लिए। पागल नहीं तो मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है, इसी घर छोड़कर मैं तेरे लिए एक अलग कमरा देखूंगी। खबरदार जो ऐसी बात की तो चुपचाप से यहाँ आ, ये तेरे घर है, समझा? तेरी दीदी का घर मतलब तेरा घर, मेरा ससुराल है। मैंने इतने मेहनत से इस घर को बनाया संवारा है, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मेरे मायके वाले यहाँ आकर रह सके? अरे दीदी, पर अपनी सास वास से पूछ लो। क्या है ना कि आपके घर में आपकी सास है, देवर देवरान है, आपकी 2 ननद है। मैं वहां आकर रहूंगा, आप लोग को कहीं उन लोगों को बुरा लगा तो अरे जीजा जी से भी पूछ लो। तो चिंता मत कर, तुझे यहाँ रहने से कोई नहीं रोकेगा। ये घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर पे पूरा अधिकार है। मैं इस घर में केवल काम करने के लिए नहीं हूँ, मैं इस घर की सदस्य हूँ। मेरा भी जिसको मन कहे मैं उसे लाकर इस घर में रख सकती हूँ। और फिर तो मेरा अपना भाई है, तुझे यहाँ नहीं रह सकता क्या? मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है क्या? तो चुपचाप से यहाँ ज्यादा बकवास मत कर, समझ ले कि तुझे सबने इजाजत दे दी, मैं सब संभाल लूंगी, तू बस आ। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भाई आ गया यहाँ रहने। आज मैं बहुत खुश हूँ, ससुराल में भी मुझे मायके वाली फीलिंग मिलेगी मुझे मेरे भाई की वजह से। और ये जानते हैं जी आप, ये यहाँ आने को ही तैयार नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से मनाना पड़ा मुझे इसे।
अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो क्या है ना, मैं संकोच कर रहा था। मैंने सोचा कि क्या दीदी के ससुराल में चल कर रहूं। मैं तो इनसे कह रहा था कहीं आसपास कमरा दिखा दें, पर ये गुस्सा होने लगी। अब आप तो जानते ही हो, अपनी दीदी का गुस्सा नहीं झेल सकता मैं भाई। अरे कोई बात नहीं साले साहब, आपकी दीदी का गुस्सा तो मैं भी नहीं झेल पाता। चलिए। और वैसे आप यहाँ आने से संकोच क्यों कर रहे थे भाई? अरे आपके जीजा जी यानी मैं नहीं हूँ यहाँ पर। मैं आपको यहाँ के अलावा कहीं और कमरा लेकर रहने देते क्या? अरे आपकी दीदी गुस्सा होती उससे पहले मैं ही गुस्सा हो जाता आप पर। ऐसा कभी दोबारा मत करिएगा, ये घर आपका भी है। अरे मैं आपके घर जाता हूँ तो दामाद बाबू कहकर मेरा इतना स्वागत होता है, और यहाँ आपके दीदी के ससुराल में आपको रहना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। आइंदा से कभी ऐसा मत सोचिएगा। हाँ जीजा जी, वो तो मैंने दीदी के गुस्से के डर से तुरंत ही हाँ कर दी। अरे साले जी, आपकी दीदी का गुस्सा मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भाई। अब देर नहीं हो रही है आपको? आपको तो ऑफिस जाना था ना, तैयार वैयार हो रहे थे, सुबह से चिल्ला रहे थे देर हो रही है देर हो रही है। अब देर नहीं हो रही है, जाइए ऑफिस जाइए। हाँ हाँ, चलता हूँ चलता हूँ। चल भाई अंदर चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ, चल। अरे दीदी प्लीज मेरे लिए कोई नाश्ता वास्ता मत बनाना, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे ट्रेनिंग पे जल्दी निकलना होगा। अरे अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो प्राइवेट जॉब में मेरी दिक्कत होगी। मैं जा रहा हूँ दीदी, बाय। अरे सुन तो, अरे रोहित सुन तो, रोहित। ओ भाभी रुक जाओ, वो जा चुके हैं जिनके पीछे आप दौड़ रही हो। वैसे भाभी, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। ये कौन है जो अपने घर में आकर रह रहे हैं? मैं तो आज इन्हें पहली बार देख रही हूँ। अरे ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई रोहित। ये जब मेरी शादी हुई ना तो उस समय ये बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए शादी पे नहीं आ पाया। उस समय इसका एग्जाम चल रहा था ना, फिर उसके बाद ये मुझसे मिलने भी नहीं आ पाया, बहुत बिजी चल रहा था। अब तो जाकर इसकी प्राइवेट नौकरी लगी है, तो अब ये यहाँ आया है 2 महीने की ट्रेनिंग पर। ओह अच्छा अच्छा भाभी, अच्छा। अरे ये तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती इसे यहाँ पर बुलाया है। कह रहा था कहीं कमरा उमरा ढूंढ दो मेरे लिए। बताओ, मेरा इतना बड़ा घर है, यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं, इस घर में इतने सारे लोगों के रहने की व्यवस्था है, तो तब पर भी इसे बाहर कमरा लेकर रहना था। बहुत संकोच कर रहा था, मैंने तो जबरदस्ती डांट डांट कर बुलाया है इसे किसी तरह। अब देखो अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, चला गया सुबह सुबह बिना नाश्ता किए हुए। आने दो, आज बताती हूँ इसे मैं। ओह मतलब ये मिस्टर रोहित है, भाभी के छोटे भाई। नाम तो अच्छा है भी, शक्ल भी अच्छी है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप? ये चाय नाश्ता लेकर। अरे वो मैं रोहित के पास जा रही थी, ये नाश्ता लेकर चाय वाय। अभी सुबह सुबह देखा नहीं था कल तुमने किस तरह बिना नाश्ता किए हुए चला गया था, इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा और जल्दी बना देती हूँ। चलो जाकर दे आऊँ, नहीं तो ये लड़का फिर बिना खाए हुए चला जाएगा। ला भाभी, इसे आप मुझे दे दो, मैं उन्हें जाकर दे देती हूँ। आपको तो पिंटू को भी तैयार करना होगा ना, अभी उसके भी स्कूल का टाइम हो जाएगा। कितना आप भाग दौड़ कर काम करोगी? ला इसे मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। हाँ वैसे कहता तो सही रही है, सुबह सुबह आजकल ये ठंडी के मौसम में ना इतनी जल्दी घड़ी बजाती है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता। इधर देखो 7 बजी रहती है, पलट कर देखो तो 9 बजने लगती है। ठीक है, तो ध्यान से उसे नाश्ता दे देना, मैं चलती हूँ। जी जी भाभी जी, मैं दे दूंगी। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बताया होता, मैं आकर ले लेता नाश्ता। क्या करें, आप कल बिना नाश्ता किए हुए चले गए थे। भाभी एकदम चिल्लाती हुई कितना दुखी हो गई थी, पूरा दिन परेशान थी वो, इसलिए आज उन्होंने बहुत सुबह ही जल्दी से सब कुछ बना दिया और आपका नाश्ता लेकर आ ही रही थी। मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ। क्यों, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, खामखा आपको तकलीफ हुई होगी इस वजह से कह रहा था। मतलब कि सर्दी के मौसम में हर कोई सुबह उठना नहीं चाहता ना, बस इसीलिए बोला मैंने। चलिए खैर कोई बात नहीं। अरे इसमें तो एक ही कप चाय है, आप 1 कप और ले आती तो कम से कम साथ में बैठकर दोनों पी लेते। जी जरूर, लेकिन कभी और, आज नहीं। आज तो मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होती रहेगी, कभी साथ में चाय भी हो जाएगी, कॉफी भी हो जाएगी और कभी डिनर और लंच भी होंगे। पर आज नहीं, अभी मैं चलती हूँ। आपको भी तो अपनी ट्रेनिंग पे जाने को देर हो रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे एक बात कहूंगी, मिलते हैं जल्दी ही फिर से। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूंगा कि हम फिर से मिलें। जी बहुत जल्द। 1 महीने बाद। क्या ही वादा, क्या ही कस्में। अब तो 1 महीना पूरा हो गया है, फिर 1 महीना पूरा हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर क्यों ही रुकेंगे आप यहाँ?
रुकने की वजह ही क्या है आपके यहाँ? वजह हो तुम। मैं तुम्हें लिए बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मैं आज ही दीदी से बात करता हूँ हमारे लिए। मैं जानता हूँ एक मेरी दीदी ही है जो हमें सपोर्ट कर सकती हैं। तुम जानती हो मैंने अपनी ट्रेनिंग इतने अच्छे से कंप्लीट की है कि मुझे जल्दी ही ट्रेनिंग का रिजल्ट मिल जा रहा है और जल्दी ही मेरी जॉब पक्की हो जा रही है। अब सब कुछ जिंदगी में अच्छा होता जा रहा है। देखना, मेरी दीदी ही हम दोनों की सहायता करेंगी और उन्हीं की वजह से हम दोनों की शादी हो पाएगी। मैं आज ही दीदी से बात करता हूँ अपने लिए। भाई, तू ये शादी करना चाहता है तो तू कर ले, पर मेरी इस शादी में कोई रजामंदी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी इस शादी को करने में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी पिंकी से हो। क्या दीदी, जब आप ही ये शादी नहीं होने देना चाहती तो फिर ये शादी नहीं होगी। मैं वजह नहीं जानता कि आप क्यों मना कर रही हैं, पर ठीक है, अगर आपको ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो फिर ये रिश्ता नहीं होगा। मैं आज ही पिंकी को मिलकर उसे मना कर देता हूँ। आप जिसमें आप राजी नहीं होंगी वो शादी नहीं होगी। मेरे लिए पहले मेरे घर परिवार की खुशियां हैं, पहले मेरी माँ की खुशी, मेरी बहन की खुशी है, उसके बाद ही मेरी जिंदगी में कुछ और है। दीदी, आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं आपको दुख में नहीं देख सकता। आप चाहती हैं ये शादी ना हो तो नहीं होगी, बस मुझे कारण भी नहीं जानना कि आप क्यों मना कर रही हो, बस आप नहीं चाहती तो नहीं होगी। भाभी ऐसा नहीं कर सकती, भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। भाभी ऐसा क्यों कर रही है? वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं वजह नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि मेरी दीदी इस शादी से खुश नहीं है और जिस काम में मेरी दीदी खुश नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। मुझे माफ करना तुम। कल मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जा रही है, परसों मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे और तुमसे कुछ नहीं कहना था। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? जब इस रिश्ते के लिए मेरी दीदी ही नहीं तैयार है तो फिर मैं आगे भी किसी से कोई बात नहीं करूंगा। जब तक मेरी दीदी हाँ नहीं करती तब तक ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। भाभी, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों आप मेरे और रोहित के रिश्ते को मना कर रही हो? भाभी क्यों, आखिर क्यों? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना भाभी, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों मना कर रही हैं इस रिश्ते के लिए? वजह तुम ही लोग जानो, मैं नहीं बताने वाली किसी को। तुम सबको सब कुछ पता है। तुम लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारा जैसा मन करे। मैंने भी अपने भाई के हाथ नहीं पकड़ रखे हैं। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो कर ले, बस मेरी कोई रजामंदी नहीं है इस शादी में। ना ही तो मैं किसी से कोई बात करूंगी, क्योंकि मुझे ये रिश्ता खुद से नहीं मंजूर है। पर क्यों भाभी? आप तो मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं, आप तो रोहित से भी बहुत प्यार करती हैं, फिर हम दोनों के साथ आप इतना अन्याय क्यों कर रही हैं? क्यों भाभी, क्यों? वजह तुम लोग सब जानते हो, मुझे सबको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बस मेरा इनकार है, बस इनकार है। मैं रोहित के बिना कैसे रहूंगी? नहीं। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? क्यों रो रही है तू? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? बता मुझे, किसने कहा कुछ तुझे? बड़ी बहू ने बोला, छोटी बहू ने बोला? बता आज किसकी सहमत आई है? माँ बस करो, ये सब कुछ जो मेरी जिंदगी में हो रहा है ना, सबकी वजह आप हो। आपकी वजह से आज मैं रो रही हूँ। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे भला क्यों रुलाऊंगी? अरे तू तो मेरी परी है, मैं तुझसे कितना लाड प्यार करती हूँ। मैं भला तुझे रोने वाला काम करूंगी क्या, तुझे रुलाने वाला? अरे बच्ची क्या हुआ है? तो मुझे साफ साफ बता ना कि क्या बात है। माँ, मैं भाभी का भाई जो है ना रोहित, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर भाभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, और जब तक भाभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगी रोहित मुझसे शादी नहीं करेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ, उसे थोड़ा समझाऊंगी, थोड़ा डांटू फटकारूंगी, अपने आप मान जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि घर ही में रिश्ता हो जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी? मैं तुझे भी जानती हूँ, रोहित को भी जानती हूँ, दोनों बच्चे घर के हैं, बहुत अच्छे हैं। तेरा रिश्ता रोहित से हो जाएगा तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। तू क्यों चिंता करती है? मैं भी तेरी भाभी को मनाती हूँ। बस माँ, यही तो आपकी गलती है, आप बड़ी भाभी को कभी सम्मान देती ही नहीं हो। इसी का कारण है कि बड़ी भाभी मुझसे रोहित जी की शादी नहीं होने देना चाहती। मुझे आप हो माँ, आप जिस तरह से भाभी से पेश आती हो ना, इसीलिए भाभी मुझे उस घर की बहू नहीं बनाने देना चाहती। सब मेरी जिंदगी की बर्बादी की वजह आप हो माँ, आप। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो आखिर मना क्यों कर रही है? बात क्या हो गई है? तो मुझे साफ साफ बता। माँ, आप बड़ी भाभी से अच्छे से पेश क्यों नहीं आती? क्यों आप बड़ी भाभी को कोई सम्मान नहीं देती? यही कारण है कि बड़ी भाभी इस शादी से इनकार कर रही है। उन्होंने तो मुझे कारण बताया नहीं, उन्होंने कहा तुम सब जानते हो, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। पर मैंने बहुत सोचकर अब मुझे ये कारण पता चल गया है माँ, इस सब की वजह आप हो। आप भाभी से इतने गंदे तरीके से बात करती हो ना, उनका कोई सम्मान नहीं करती, इसीलिए भाभी नहीं चाहती कि मैं उस घर की बहू बनूं, उनके मायके में बहू बन के रहूं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है माँ। एक बात आप अच्छे से समझ लो माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रोहित जी से, वरना मैं नहीं करूंगी किसी से भी शादी। अब आप समझ लो आपको क्या करना है। अरे तो रो मत मेरी बेटी, अगर गलती मेरी है, मैं समझ गई सब, मेरी वजह से ही बड़ी बहू
तुझसे नाराज है, तेरी जिंदगी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अभी बड़ी बहू से बात करती हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी, तू बेटी है, मेरी बहू नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। छोटी के आने से पहले मैं तुझसे कितना प्यार से बात करती थी, तू मेरा कितना सहयोग करती थी। मैं कैसे वो सब दिन भूल गई, मुझे माफ कर दे। सबने कहा कि छोटी बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा काम करके दिखाती थी वो, बस मैं उसके दिखावे में फंस गई। मुझे लगा कि सारे काम वही करती है, अंदर से मेरी अंतरात्मा जानती थी कि सारा काम तू ही करती है, पर पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में उलझती चली गई। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैं तो काम चोर हूँ ना, मुझसे तो कोई काम होता नहीं घर का। मुझसे तो बस घर में आराम ही करा जाता है, मैं वही कर रही थी। आपने मुझे बुलाया ही क्यों? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझसे माफी मांगे, मुझे आपसे माफी नहीं मंगवाना माँ जी। देख बहू, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, तू भी इस घर की बड़ी बहू है, पर मैंने तुझे कभी सम्मान ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दे, मेरी गलती की सजा मेरी बच्ची को मत दे। ये सच में रोहित से बहुत प्यार करती है। बेटा, ये बहुत अच्छी लड़की है, तू तो अपनी ननद को जानती ही है ना, तो इससे कितना प्यार करती है। इसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा तूने, आज तू इसे जरा सी बात के लिए इतना बड़ा जिंदगी भर का दुख दे देगी। बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती ना, तू तो कितनी अच्छी है। हम सब बुरे हो सकते हैं, पर तू बुरी नहीं हो सकती। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं आज से बात हमेशा तेरा सम्मान करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ जी, मैं ये नहीं चाहती कि आप रो, मैं आपसे माफी भी नहीं मंगवाना चाहती, पर मैं क्या करूं? आपकी बातें मेरे कानों में, मेरे मन में तीर की तरह चुभती हैं। जब आप मुझे कहती हो कि तू काम चोर है, बैठे रहना चाहती है। माँ जी, मैं दिन रात इस घर में काम करती हूँ, पर तब भी मैं किसी से एक शब्द नहीं कहती। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरी तारीफ करो, पर आप लोग मेरी कम से कम बुराई तो ना करो, मेरा सम्मान तो करो कम से कम। मुझे भी इस घर में परिवार का सदस्य समझो। हाँ बहू, हाँ, मुझसे ही गलती हुई बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलती के लिए जितनी बार भी तुझसे माफी मांगू ना कम है। मैं कैसे भूल गई कि जब छोटी नहीं आई थी तो तू मेरी कितनी मदद किया करती थी, फिर मैं कैसे छोटी की बातों में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है बहू, मुझे माफ कर दे। आज से तू मेरी फिर से बहू नहीं बेटी है, जैसे मैं पहले रहती थी तेरे साथ, हमेशा वैसे ही रहूंगी। मुझे माफ कर दे बहू। मेरी बेटी की जिंदगी बद संवार दे, जैसे तूने एकता का घर बसा दिया, वैसे ही पिंकी का भी घर बसा दे बेटी। अपनी माँ के लिए, जिसे तू सास को अपनी माँ कहती थी ना, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती क्या तू? ठीक है माँ जी, आपके कहने पर मैं अपने सभी पुराने जख्मों को भूलकर इस रिश्ते के लिए हाँ करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि पिंकी उस घर में बहू बनकर जाए, मेरी भाभी बने, क्योंकि वो मायका ही तो है जहाँ एक लड़की को सम्मान मिलता है। मैंने सोचा जब आप यहाँ मेरा इतना अपमान करती हैं, तो मायका भी तो मेरी जैसी लड़की का ही है, वहाँ पिंकी कैसे रहेगी? जब मैं इतनी बुरी हूँ तो मेरे घर वाले भी तो बुरे होंगे। और फिर कल को मैं जब अपने मायके में जाऊंगी, तो जैसे ससुराल में आप मेरा अपमान करती हो, ऐसे ही पिंकी मेरा मायके में अपमान करेगी, तब कहाँ जाऊंगी मैं बस इस वजह से इसकी शादी रोहित से नहीं होने देना चाहती थी। भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं माँ की तरह बिल्कुल भी कभी भी नहीं करूंगी। आपने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है ना, मैं उसका पूरा फर्ज निभाऊंगी। मैं आपको कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगी। मैं आपको कभी भी कोई भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। भाभी प्लीज, मुझे अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा हमेशा आपसे अच्छे से पेश आऊंगी। आपके मायके में आपको कभी कोई दुख नहीं होगा भाभी, प्लीज। अरे तो फिर रोना धोना छोड़िए, आप लोग शादी की तैयारी करते हैं ना। अरे भाई, मैं तो अपने भाई की तरफ से ही रहूंगी, मैं नहीं रहने वाली आप लोगों की तरफ से। ये हुई ना बात, ये की ना तूने मेरी बेटी वाली बात। लेकिन बहू, तू अपने भाई की ओर से हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? तुझे मैंने अभी अभी अपनी बेटी बनाया है ना, तो तू मेरी तरफ से रहेगी। अरे तू तो जानती ही है, तेरी देवरानी को कुछ नहीं आता। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं कैसे करूंगी सब कुछ अकेले? तुझे मेरे साइड ही रहना होगा। 2 महीने बाद बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी दूसरी बेटी का भी घर बस गया। जैसे एकता का घर बसा दिया था तेरी बड़ी भाभी ने, वैसे ही आज उसने तेरा भी घर बसा दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब तू आज विदा हो रही है, जा अपने ससुराल में सबको खुश रखना, किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना। जैसे तेरी भाभी ने सिखाया ना, तेरी बड़ी भाभी ने, वैसे वैसे ही सब कुछ करना, वैसे ही खाना वाना बनाना सब, ठीक है? सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करना। जा मेरी बच्ची। मेरी बेटी चली गई। अरे माँ जी, चिंता क्यों करती हैं? आपकी बेटी खुश रहेगी, हमेशा सुखी रहेगी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना। ये सब हो पाया है तेरी वजह से। मैं तेरा जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तूने मेरी दोनों बच्चियों का घर बसा दिया। माँ होते हुए भी मैं अपनी बेटियों का घर नहीं संभाल पाई। तूने ही मेरी दोनों बेटियों का घर बसाया, तूने ही मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बनाई। बहू मुझे माफ कर दे, आज तक मैंने कभी भी तेरा कोई सम्मान नहीं किया, और तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी बच्चियों की जिंदगी बना दी तूने। मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है बेटी। अरे माँ जी, बिल्कुल मैं आपकी बेटी हूँ, आप शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए, अब सब कुछ ठीक है माँ जी। नहीं, अभी सब कुछ ठीक नहीं है, अभी ठीक होगा। छोटी बहू, इधर आना जरा। अरे जाओ ना, माँ बुला रही हैं। खड़ी होके यहाँ मुस्कुरा के रही हो, जाओ। हाँ जी, जा ही रही हूँ ना। आप तो ऐसे धक्का मार रहे हो जैसे मैं यही खड़ी रहूंगी बुद्ध बन के। माँ जी बुला रही है, मुझे भी सुनाई दे रहा है, जा रही हूँ। छोटी बहू,
मैंने तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। वैसे तो तुम्हें अकल आएगी नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हें सिखा देती हूँ। देखो, अब ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और अगर तुम भी मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो मेरे साथ, मेरे परिवार में, तो मैं जो नियम बनाऊंगी तुम्हें उस पर चलना होगा, समझी तुम? अब से एक टाइम का खाना बड़ी बहू बनाएगी और एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। एक टाइम का सारा काम बड़ी बहू करेगी, एक टाइम का सारा काम तुम करोगी, समझी? और अगर तुम्हें कुछ खाना बनाना नहीं आता तो तुम सीख लो बड़ी बहू से, और अगर तुम सीखना भी नहीं चाहती ना तो हम तुम्हें बैठा कर नहीं खिला पाएंगे। राम राम है फिर मेरी ओर से। अपने पति का हाथ पकड़ो, अलग चूल्हा रखो, जो मन करे बनाओ, ना मन करे ना बनाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे साथ फिर तुम नहीं रह सकती। मैं अपनी बड़ी बहू और अपने बड़े बेटे के साथ अलग हो जाऊंगी, समझी तुम? नहीं माँ जी, मेरे साथ ऐसे मत करिए, मुझे अलग नहीं होना। मैं बड़ी दीदी से सब सीख लूंगी, मैं सब बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। अगर किसी दिन बड़ी दीदी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई और बात हो जाती है तभी मैं खाना बना लूंगी, मैं सब काम मैनेज कर लूंगी। अब मैं दिखावा नहीं करूंगी, मैं वास्तविकता में सारे काम सीख लूंगी। हाँ तो सीख ले, और मेरे घर के बनाए हुए नियमों पर चलना भी सीख ले, समझी तू? अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद तुझे इस परिवार से अलग कर दूंगी। दीदी, आप मुझे सब सिखाओगी तो ना? मैंने पहले आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने दिखावा के चक्कर में न जाने क्या क्या किया आपके साथ। प्लीज मुझे उन सब बातों के लिए माफ कर देना, मुझे खाना बनाना सिखा देना, मुझे काम करना सिखा देना, प्लीज दीदी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटी, मैं तो तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझती थी। मैंने कभी तेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था कि तू छोटी है, भोली है, मासूम है, एक ना एक दिन जरूर समझ जाएगी कि दिखावा सिर्फ 4 दिन का होता है। दिखावे से पूरी जिंदगी नहीं गुजरती। दिखावा कभी भी किसी की सच्चाई नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल दिखावे का सच सबके सामने आ ही जाता है। देखा ना तूने, सबको सब पता चल गया। तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। तुझे इस परिवार में रहना ही है, हम सबके साथ। हाँ, तू हमारा परिवार है, मैं तुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहती। मैं तुझे सब काम सिखाऊंगी, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना। तेरी बड़ी दीदी है ना तेरे साथ, तू तो मेरी छोटी प्यारी बहन है। देख ले कितना बड़ा दिल है मेरी बड़ी बहू का। और तू देख अपने आप को, कैसी थी हो गई थी तू। तेरे इतना बुरा करने के बाद भी आज वो तुझे अपनी छोटी बहन कह रही है, और तू उसके साथ पता नहीं क्या क्या करती थी। दिखावे के चक्कर में तूने अपनी बड़ी बहन जैसी जेठानी के साथ कितना बुरा किया। मैं उन सब बातों के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे आज पता चल गया, दिखावा सिर्फ 4 दिन का हो सकता है, दिखावा कभी भी सच्चाई नहीं बन सकता। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने यह वीडियो पूरे देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओ महारानी, अब तुझे क्या अलग से न्योता दूं कि तू भी बोल दे, यहाँ भी काम चोरी कर ले? हाँ नहीं माँ जी, बोलती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। और हाँ, वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। और तू क्या खड़ी है, चल काम पर लग। जी माँ जी, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। हाँ, टाटा बाय बाय हो चुका है, स्टोरी खत्म हो गई अब, समझी? अच्छा दोस्तों, चलते हैं फिर, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।